नमस्कार, स्वागत, वंदन अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, इस बेसिक मैथ्स की सीरीज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, साथ साथ बेसिक टॉपिक जीरो लेवल से समझेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। अगर आपको ट्रायंगल्स का बेसिक समझ में आ गया, अगर आपको ट्रायंगल का जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो गया, तो ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी आने वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी, जैसे कि सिमिलरिटी, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, तो इस तरीके के जितने भी चैप्टर्स हैं जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड हैं, वो आपको इजी लगने लगेंगे जब आपका ट्रायंगल्स का बेसिक स्ट्रांग होगा। तो इसी बेसिक को स्ट्रांग करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप क्लास 8th, क्लास 9th या क्लास 10th में हो, या आपको अपने ट्रायंगल्स टॉपिक की बेसिक को स्ट्रांग करना है, तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। क्यों? क्योंकि मैं इसी एक ही सिंगल वीडियो में पूरा ट्रायंगल का बेसिक स्ट्रांग करा दूंगा। अगर आपको ये भी तक नहीं आता है कि आखिर ट्रायंगल होता क्या है, तो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि मैंने अभी कहा ना, जीरो लेवल से समझेंगे, तो इस लेवल से समझेंगे कि अगर आपको ये भी नहीं पता कि ट्रायंगल आखिर होता क्या है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा, जीरो से हीरो लेवल तक। ठीक है, तो बिना किसी के शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस वीडियो का, साथ साथ इस इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक का, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज ट्रायंगल, आखिर ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल जो है वो एक क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर इन द सेंस दो तरीके के फिगर होते हैं, एक होता है ओपन फिगर, एक होता है क्लोज्ड फिगर। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने इस तरीके का कोई फिगर बनाया, तो ये जो फिगर है ये एक क्लोज्ड फिगर है। कैसे? अगर मैं आपको यहां पर खड़ा कर दूं और कह दूं कि इस चीज से, इस फिगर से बाहर निकल के दिखाओ, आपके पास कहीं जगह नहीं मिलेगी कि आप इससे बाहर निकल सको। तो इसे हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड फिगर कहेंगे। ऐसे ही मैं एक और फिगर बनाऊं, मान लीजिए इस तरीके का कुछ, तो मैं इस फिगर को ओपन फिगर का नाम दे दूंगा। कैसे? अगर मैं आपको यहां पर खड़ा कर दूं और कह दूं कि इससे बाहर निकलो, तो आप यहां से इससे बाहर निकल जाओगे, यानी आपके पास रास्ता है। तो इस फिगर को आप क्या कहोगे? ओपन फिगर। ठीक है, अगर आपको आपके आसपास का एग्जांपल देकर के मैं ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर को समझाना चाहूं, तो मैं समझा सकता हूं। कैसे? तो देखो, अगर मैं आपके रूम का जो गेट है और जो विंडो है उसे मैं बंद कर दूं और आपसे कह दूं कि कमरे से बाहर निकल के दिखाओ, रूम से बाहर निकल के दिखाओ, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है उसे हम क्लोज्ड फिगर कहेंगे। अगर मैं रूम का गेट खुला कर दूं, खोल दूं, तो आपके पास एक रास्ता होगा रूम से बाहर निकलने का, जो कि होगा गेट के थ्रू। ठीक है, गेट वाला स्पेस जो है वो एम्प्टी है, तो आपके पास वो रास्ता है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? ओपन फिगर। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर समझ में आ गया होगा, लेकिन हम इसको समझेंगे नहीं। लेकिन हमें इस चीज को नहीं समझना था, हमें समझना था कि आखिर ट्रायंगल होता क्या है। तो देखिए, ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है, ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जिसके, तो ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है, ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो देखिए, एक ऐसी लाइन जिसके 2 एंडिंग पॉइंट, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को ट्रायंगल भी समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए हमें इस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करना हुआ, तो कैसे करेंगे?
तो इसलिए अगर हमें किसी भी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इस ट्रायंगल का सिंबल यूज करते हैं। ट्रायंगल का सिंबल क्या होता है? छोटा सा ट्रायंगल। ट्रायंगल का सिंबल होता है छोटा सा ट्रायंगल। मान लीजिए इस ट्रायंगल के 3 पॉइंट हैं ना, तो मान लीजिए मैं इस पहले पॉइंट का नामकरण करके ए कर देता हूं, वैसे ही इसका बी कर देता हूं और इसका सी कर देता हूं। ठीक है, तो मुझे इस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो देखिए, सबसे पहले मैं ट्रायंगल का सिंबल बनाऊंगा, फिर उसके बाद ये तीनों नाम एक साथ लिख दूंगा, ए बी सी। ये जो एक्सप्रेशन बना इसे हम कहते हैं ट्रायंगल ए बी सी। आप समझ लीजिए, जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति इस चीज को सुनेगा, इस चीज को पढ़ेगा, इस चीज को देखेगा, वो समझ जाएगा कि यहां पर इस ट्रायंगल की बात की जा रही है। क्लियर है? क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर है। अच्छा, अब अगर छोटा बच्चा भी है ना, तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि ट्रायंगल आखिर होता क्या है। तो देखो ध्यान से समझना, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना हो उसे ट्रायंगल कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा था। ठीक है, अब सुनो, ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एंगल्स का भी मतलब नहीं पता होगा। अरे भाई, एंगल एक तरह का मेजरमेंट होता है जो कि किसी भी कॉर्नर पे बन जाता है। ठीक है, अपने आप। ठीक है, तो जैसे कि इस ट्रायंगल में 3 कॉर्नर है तो 3 एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और क्या होते हैं? 3 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हो। मान लीजिए इस ट्रायंगल में ए एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हम ए को क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। ए को हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। और वर्टेक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं वर्टिसेस। उसे हम कहते हैं वर्टिसेस। स्पेलिंग का भी ध्यान रखना, यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स नहीं है, यहां पे प्लूरल फॉर्म में CES आ जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, इतनी चीज? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं ट्रायंगल्स के पार्ट्स पे। तो देखिए, ट्रायंगल के 3 पार्ट्स होते हैं। ट्रायंगल के 3 पार्ट्स होते हैं। ट्रायंगल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, साइड्स। ये जो ट्रायंगल है ये 3 लाइन सेगमेंट से बना है कि नहीं बना है? बिल्कुल बना है। इन्हीं लाइन सेगमेंट को हम साइड कहते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल्स में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा एंगल्स। ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। एंगल्स किसे कहते हैं? एक तरह का मेजरमेंट होता है, फिर मेरे साथ बोलते रहो, एक तरह का मेजरमेंट होता है जो कि किसी भी कॉर्नर पे बन जाता है। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या होता है? तीसरा पार्ट होता है वर्टिसेस। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल्स के। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं हम ट्रायंगल्स के क्लासिफिकेशन पर। तो आइए अब बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स पर। तो देखिए, ट्रायंगल्स को हम 2 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है साइड्स के बेसिस पे और दूसरा होता है एंगल्स के बेसिस पे। ठीक है, तो साइड्स के बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन होते हैं और साथ एंगल्स के भी बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के नाम लिख लेता हूं, फिर उसके बाद हम एक एक करके सभी को समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्विलैटरल को नहीं समझेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिनके कोई दो साइड आपस में इक्वल हो। ऐसे ट्रायंगल जिनकी किसी दो साइड की लेंथ आपस में इक्वल है, उस टाइप ऑफ ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल हम कहते हैं। और साथ ही साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक नोट करने वाली बात है क्या, कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। कहने का मतलब क्या है, मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए ये साइड है, इसका जो ऑपोजिट साइड होगा वो ये होगा, इस साइड का जो ऑपोजिट साइड होगा वो ये होगा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा इस साइड के ऑपोजिट साइड पे जो एंगल बन रहा है उसके। आप समझ में आया? ठीक, नहीं समझ में आया तो और इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है, मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है, तो जो एंगल B होगा वो बराबर एंगल C होगा। ठीक है, क्लियर है? अब बढ़ते हैं स्केलेन ट्रायंगल पे। ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग हो, ऐसे ट्रायंगल्स को हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स की वैल्यू एक्यूट एंगल हो, यानी कि 90 डिग्री से कम हो, ऐसे ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह देते हैं। दूसरा टाइप ऑफ ट्रायंगल आता है राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, राइट एंगल हो, ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कह देते हैं। ये ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। क्योंकि एक चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप ऑफ ट्रायंगल पे टिकी हुई है, तो इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट ट्रायंगल में से माना जाता है। ठीक है, तीसरा टाइप ऑफ ट्रायंगल आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। भाई ऐसा ट्रायंगल जिसका कम से कम एक एंगल, हमेशा एक ही एंगल होगा। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कह देते हैं। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? अब लास्ट में बचता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। लास्ट में हमारा बचता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स की लेंथ बराबर हो, जिसके तीनों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कह देते हैं। साथ ही साथ इन ट्रायंगल्स की जो तीनों एंगल्स होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू भी आपस में बराबर होती है। लेकिन एक और बात नोट करने वाली है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में, क्या कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो भी एंगल होगा उसके जो वैल्यू होगी वो हमेशा 60 डिग्री ही होगी, ना 50 डिग्री ना 70 डिग्री, हमेशा 60 डिग्री होगी। इसका कारण क्या है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स की वैल्यू 60 डिग्री ही होगी। रीजन बताऊं तो सुनो, रीजन सिंपल सा इसका ये है कि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है ये वो वाली प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्ति वाली प्रॉपर्टी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
तो मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल लिया है ABC, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ट्रायंगल ABC से, इस तरीके के एक्सप्रेशन से, ठीक है। इस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो मैं अभी लिखने वाला हूं वो इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में लिखूंगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? अरे क्या मेरी बात क्लियर है? मान लीजिए मैं इस ट्रायंगल के एक एंगल को मान लेता हूं x, तो ये भी होगा x, ये भी होगा x, ठीक है। अब मैं इन तीनों वैल्यूज को इस पे पुट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको अलजेब्रा का थोड़ा सा भी बेसिक पता है तो आपको ये पता ही होगा कि x प्लस एक्स की वैल्यू क्या होती है? 3x होती है। 3x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 180/3, इसकी वैल्यू आती है 60। यानी कि x क्या था? वेरिएबल था। ऐसे चीज, ऐसे एक्सप्रेशन जो अपना रंग बदलते हों, अपनी वैल्यू बदलते हों, उन्हें हम वेरिएबल का दर्जा देते हैं, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो ये अनडिफिनेबल वैल्यू थी, लेकिन इसी अनडेफिनेबल वैल्यू से हमने एक डेफिनेबल वैल्यू निकाल ली है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री होगी, ना 50 डिग्री ना 70 डिग्री। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए इसी पॉइंट पे हम इस वीडियो का अंत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।